कविता के बाद अब हम शब्दार्थ की ओर आते हैं। शब्दार्थ पे ध्यान दो। नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश, आसमान भी जिसे हम कहते हैं। तारकोल, तारकोल का अर्थ होता है अलकतरा, जिसे सड़क बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। अंगार, अंगार अग्निशिखा। बच्चों, इसे दूसरे शब्दों में हम आग का गोला भी कहते हैं, आग का छोटा छोटा टुकड़ा भी कहते हैं। छाह, छाह छाया शब्द का अपभ्रंश है। छाया यानी शेड, आप बच्चों जानते होंगे। छाया, छाया का अपभ्रंश रूप है छाह। झुलस, झुलस का अर्थ होता है जल जाना, जल जाना। वह त्वचा भी हो सकती है, पेड़ पौधे का ऊपरी आवरण भी हो सकता है। गर्मियों से जो मनुष्य या पेड़ पौधे का बाहरी आवरण काला पड़ जाता है, उसे हम झुलस कहते हैं। दीर्घकाय यानी बड़े शरीर वाला। काय मतलब काया और दीर्घ मतलब बड़ा। तो कहने का अर्थ दीर्घकाय शब्द का प्रयोग ज़्यादातर हम मनुष्य के लिए करते हैं, किंतु यहाँ दीर्घकाय, इस कविता में दीर्घकाय शब्द का प्रयोग विशाल वृक्ष के लिए किया गया है। अतः एक शब्द का प्रसंगवश अनेक अर्थ होता है। प्रसंग के प्रसंगानुसार उसका अर्थ जो है वह बदलता जाता है। कंकाल, जिसे हम अस्थि पंजर कहते हैं। कंकाल यानी जिसमें न मांस हो और ना ही आवरण हो, सिर्फ हड्डियों का ढांचा हो, वह कंकाल कहलाता है। अकाल यानी सूखा। अकाल की स्थिति यानी सूखे की स्थिति होती है जब वर्षा नहीं होती है और सूखे के कारण धरती फट करके धरतियों में दरार दिखने लगते हैं, तो वह अकाल की स्थिति होती है। सारे फसल जल करके नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल हरियाली का नामो निशान नहीं रहता है। बंजर जगह जो होता है वह अकाल कहलाता है। तांगा, तांगा घोड़ा गाड़ी को कहते हैं। जिस गाड़ी को घोड़ा खींचता है वह घोड़ा गाड़ी कहलाता है। चाबुक, जिसे हॉर्स वाइप इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में दूसरे शब्दों में उसे हम कहते हैं हंटर। हॉर्स वाइप का अर्थ होता है घोड़े को मारने वाली चीज जो होती है, वह चाबुक कहलाती है। तो हंटर का प्रयोग भी इसी के लिए किया जाता था, वह मनुष्यों के लिए किया जाता था, और यह चाबुक का प्रयोग घोड़े के लिए किया जाता है। सर्प का अर्थ होता है सांप। सर्प बच्चों सांप का तत्सम रूप होता है। सरीखी, सरीखी का अर्थ होता है की तरह। सर्प सरीखी यानी सांप की तरह या सांप के जैसा या सांप के समान। ये तीनों शब्दों के लिए हम तीनों अर्थों में हम सरीखी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अंगीठी, अंगीठी यहाँ चूल्हा दिया है, किंतु अंगीठी शब्द का प्रयोग हम आग के छोटे छोटे गोले के रूप में करते हैं। ग्रामीण, जो गांव में रहते हैं उन्हें हम ग्रामीण कहते हैं। ग्रामीण को दूसरे शब्दों में देहाती कहते हैं, क्योंकि ग्राम और देहात एक ही चीज है, और देहात में रहने वाले देहाती कहलाते हैं, गांव में रहने वाले ग्रामीण कहलाते हैं।